एक दिन आधे दिन की छुट्टी थी। छुट्टी बस होने ही वाली थी। मैं कक्षा में अकेला ही बैठा था। वो कक्षा के अंदर आई और मेरी तरफ देखकर बोली, तू यहाँ अकेला ही बैठा है, घर नहीं जाना है क्या? नहीं जाना है, बाकी सब लोग घर चले गए, अब तू भी चला जा अपने घर। मैंने कहा, हाँ अब तो जाना ही पड़ेगा। वो अपना बैग उठाकर कक्षा के दरवाजे तक गई। मैं उसको ही देख रहा था। अचानक ही वो वापस मेरी तरफ आई और मेरे माथे को चूमकर फिर से चली गई। वो मुंह से कुछ नहीं बोली और ना ही मैंने कुछ कहा। मैंने भी अपना बैग उठाया और घर की तरफ चल दिया। मैं बार बार उस चूमने वाले दृश्य को याद कर रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। उसका चेहरा बार बार दिख रहा था। मन करने लगा कि मैं उसको दुनिया से छुपाकर अपने दिल में रख लूं। मैं नहीं चाहता था कि कोई और उसको देखे या फिर उसको लेकर परिंदों की तरह उड़कर दूर चला जाऊं। वो पढ़ने में मुझसे ज्यादा तेज थी और सुंदर तो वो बहुत अधिक थी। हम पिछली कई कक्षाओं में भी साथ साथ ही पढ़े थे। अध्यापकों के द्वारा दिया गया काम मैं कभी भी पूरा नहीं करता था। हाँ, लेकिन दिन में 4-5 शेर जरूर याद कर लेता था ताकि अगले दिन जाकर उसको सुना सकूं। हम दोनों का नाम भी एक ही अक्षर से शुरू होता था। सबके सामने वो सहेलियों की तरफ चेहरा करके खड़ी होती थी, लेकिन वो जो कुछ बोलती थी वो मेरे लिए होता था। वो अपनी सहेलियों से कहती थी कि वो मुझसे शेर सुनाने को कहे। मैं याद किए हुए शेर उनको सुना देता था। वो हंसकर कहा करती थी, पढ़ाई कहाँ से आएगी, दिमाग तो सारा शेर और शायरी में लगाया हुआ है। हालांकि वो भी मेरे शेरों को सुनकर वाह वाह करती थी। स्कूल उसके घर के पास ही बाईं तरफ था, लेकिन मेरे घर से स्कूल करीब 200 मीटर की दूरी पर था। मेरे गांव जाने का रास्ता उसके घर के सामने से ही जाता था। कभी कभी मैं इतवार के दिन भी सुबह सुबह नहा लेता था, पर बाद में घर के लोग बताते थे कि उस दिन तो इतवार था और स्कूल की छुट्टी थी। मेरा एक दोस्त जब मेरे घर आता था तो हम रात तक बातें करते थे, लेकिन वो मेरी बातों में बार बार उस लड़की की बात हो ही जाती थी। कभी कभी तो मैं रात को ही अपने दोस्त से कहता था कि वो भी मेरे साथ उसके घर की तरफ चले, लेकिन मेरा दोस्त इनकार कर देता था। वो कहता था रात बहुत हो गई है, इस समय उसके घर के पास जाना ठीक बात नहीं है। दोस्त के जाने के बाद मैं तुरंत ही सो जाता था कि शायद वो सपने में ही आ जाए। बरसात वाले दिन में उसके घर के पीछे से होकर जाता था। उसके घर की एक खिड़की पीछे थी और मैं जानता था कि वो उसी कमरे में होगी। बरसात में मैं जितनी बार उस खिड़की के पास गया वो मुझे उसी कमरे में दिखती थी, जैसे कि वो मेरा ही इंतजार कर रही होती थी। वो मुझे खिड़की के बाहर बरसात में भीगता हुआ देखकर कहती थी, बरसात में तो अपने घर में आराम से बैठ जाया कर, बीमार हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं भी कह देता था। अगर तू बीमार हो गया तो हमको शेर कौन सुनाएगा? अच्छा जी, वैसे तुमको चिंता मेरी है या शेरों की, ये तो बता। दोनों की ही चिंता है। शेर भी तेरे मुंह से अच्छे लगते हैं, नहीं तो मेरे आसपास कितने ही घूमते फिरते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। किस बात के लिए? मेरी झूठी तारीफ करने के लिए। मैंने कहा, नहीं पागल, मैंने सच कहा है कि तेरे मुंह से शेर अच्छे लगते हैं। जब तक बरसात होती रहती थी हम दोनों बातें करते रहते थे। लोगों का तो मालूम नहीं, पर मुझे बरसात में बहुत मजा आता था। मुझे उससे बातें करने का मौका जो मिल जाता था। एक दिन उसने मेरी स्कूल की शर्ट पर
पेन से एक लकीर बना दी। मैंने कहा, हम तो गरीब लोग हैं और हम रोज कपड़े नहीं धो सकते। कुछ नहीं होगा, तो छुट्टी के बाद मुझे दे जाना तेरी ये कमीज, मैं धोकर वापस कर दूंगी। मैं तो मजाक कर रहा था। तेरा शुक्रिया, मैं जानती हूँ, पर मैंने तो सच में ही कहा था। अच्छा जी, हाँ जी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसको देखने की आदत भी बढ़ती जा रही थी। जिस दिन उसके स्कूल नहीं आना होता था उस दिन मैं भी स्कूल नहीं जाता था। अगर गलती से कभी चला भी जाता था तो कोई बहाना बनाकर वापस घर आ जाता था। मुझे उसको देखना, उससे बात करना पढ़ाई से कहीं अधिक अच्छा लगता था। सच में मैं पढ़ाई कम और उसको देखने का काम ज्यादा करता था। एक दिन हम सभी छात्र, कक्षा के छात्र एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वो मेरे पास ही बैठे थी। उसने मेरा दायां हाथ पकड़ा और पेन से कुछ लिख दिया मेरे हाथ पर। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने वर्षों से मांगी मनोकामना उस दिन पूरी हो गई थी। उसके हाथ पकड़ने ने मुझे मेरी आत्मा तक हिलाकर रख दिया था। गर्म दोपहर भी मुझे बसंत की तरह सुहानी लगने लगी। गर्म हवा भी ठंडी पवन का झोंका लग रही थी। पेड़ के हिलते फड़फड़ाते पत्ते ऐसे लग रहे थे जैसे कि गीत गा रहे थे। अभी मैं सोच ही रहा था कि उसने मेरे हाथ पर लिखा हुआ मिटा दिया। मैंने कहा, क्या लिखा था? कुछ नहीं। नहीं बताना तो मत बता, कल बता दूंगी। तभी छुट्टी की घंटी बज गई। सब अपने अपने घर की तरफ चल दिए। रोज की तरह उस दिन भी वो मुड़कर बार बार मुझे देख रही थी। उसके घर तक की 200 मीटर की दूरी बहुत लंबी लगने लगी थी। मेरे पड़ोसी मुझे उसका नाम ले लेकर चिढ़ाया करते थे। लोगों ने उसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दिया था। मुझे ऊपर से गुस्सा आता था, लेकिन अपने नाम के साथ उसका नाम सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। मैं लोगों की बातों को हंसकर टाल देता था। 12वीं के इम्तिहान शुरू हो गए थे। पेपर के बाद हम सब मिलकर समोसे खाने जाते थे। मैं उसके पैसे देना चाहता था, पर वो हर बार इनकार कर देती थी। हम सभी 12वीं में पास हो गए। उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया और मैं अपने काम पर लग गया। मैं सुबह ही घर से निकल जाता था और शाम को वापस आता था। अब वो मुझे कभी कभी ही दिखती थी। उसमें तब भी कुछ नहीं बदला था और वही मुस्कान रहती थी उसके चेहरे पर। एक दिन गांव के एक लड़के ने मुझे बताया कि उसकी कुछ दिन के बाद शादी होने वाली थी। मैं उसकी शादी के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद भी गांव वापस नहीं आया। जिस दिन गांव वापस आया तो उसके घर के सामने से ही जा रहा था। मुझे अपनी तकदीर और गांव दोनों ही खाली खाली लगने लगे थे। उसको देखे हुए आज कई वर्ष बीत चुके। मुझे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई थी। मेरी भी तब तक शादी हो चुकी। अगर प्यार सिर्फ जिस्मों का ही होता तो मैं शायद उसको भूल जाता, लेकिन प्यार तो आत्माओं के बीच होता है। ये प्यार जीवन की अंतिम सांस तक साथ रहता है। उसके प्रति मेरा प्यार मेरी अंतिम सांस तक मेरी आत्मा में बसा रहेगा। फिर एक दिन मैं बहुत ही हैरान हो गया। वो अचानक ही हमारे घर आ गई। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वो अंदर आई और मुझसे और मेरी पत्नी से मिली और उसने मेरी पत्नी को बताया कि वो और मैं कई वर्ष साथ साथ पढ़े थे। मेरी पत्नी जब चाय लेने अंदर गई तो उसने बताया, मैं अब अमेरिका में रहती हूँ, लेकिन अब मैं एक विधवा हूँ। मेरी शादी के 3 महीने के बाद ही मेरे पति की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। वो शादी मेरे मम्मी डैडी ने जबरदस्ती करवा दी थी। मैं तो हमेशा ही तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी, भले ही तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहो। ये मेरा अमेरिका का एड्रेस है। अगर कभी आना हुआ तो मिलने जरूर आना।
मैं अंतिम सांस तक तुम्हारे प्यार को अपने पास संभाल कर रखूंगी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, बस इतना कहूंगी कि मेरे प्यार को जिंदा रखना। और हाँ, अब मैं हर वर्ष तुमसे और तुम्हारे परिवार से मिलने आऊंगी, और जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं उनको स्पॉन्सर करके अमेरिका बुलवा लूंगी। तभी मेरी पत्नी चाय लेकर आ गई और वो चुप हो गई। मेरी पत्नी वापस कमरे में चली गई, क्योंकि कमरे में हमारा बेटा और बेटी, जो 8 और 6 वर्ष के थे, खूब हल्ला कर रहे थे। मैंने पत्नी के वापस आने से पहले नम आंखों से उसकी तरफ देखा और कह दिया, मैं तो आज भी तुम्हारे प्यार के साथ ही जिंदा हूं। मैं प्यार में जीवन बसाने में यकीन रखता हूं, जीवन बर्बाद करने में नहीं। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे परिवार को स्वीकार कर लिया। और हाँ, अगले बरस मैं कुछ दिन के लिए अमेरिका आऊंगा, तब खूब बातें करेंगे। उसने मेरे बच्चों को $200 नगद और कुछ खिलौने उपहार में दिए, और मेरी पत्नी को एक सोने का नेकलेस दिया, और नम आंखों के साथ घर से बाहर चली गई। मेरी पत्नी हैरानी से मुझे देखती ही रह गई।